अमरीकी सदर की ईरान को तबाही से पहले आखिरी मोहलत। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है आबरा हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी, जो पहले मरहले का आगाज है। दूसरे मरहले में ईरान के न्यूक्लियर इशू पर बातचीत होगी। सऊदी अरब, यूएई, कतर और दीगर ममालिक की दरखास्त पर ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये तेहरान के लिए अच्छे मुआहदे पर दस्तखत का आखिरी मौका है। ईरान रजामंद ना हुआ तो इसे तबाही और क़यादत के खात्मे का सामना करना पड़ेगा। ईरानी क़यादत एक तरफ मुलाकातों की दरखास्तें करती है, दूसरी तरफ ओमान के साथ खुफिया सौदेबाजी में मसरूफ है। ईरान को अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से फीस वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर कोई फीस वसूल करेगा तो वो हम होंगे, क्योंकि मुकम्मल कंट्रोल हमारे पास है। आपने हुर्मुज़ से गुजरने की आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए। ईरानी सदर का अपनी सरजमीन के भरपूर दिफा का ऐलान। ईरान खिते में कशीदगी का दायरा वसी करना नहीं चाहता। मुल्क के अमन, सलामती और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी ताकत के साथ भरपूर मुकाबला किया जाएगा, मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम। हुर्मुज़ अमरीका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी। ईरान अपने हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं जंगी जहाज या फौज लाई गई तो इसे भी निशाना बनाएंगे। बहुत से जहाज ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। अमरीका का हुक्म मानने वाले जहाज नुकसान उठाते हैं, फिर खुद ही मुड़ जाते हैं। ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी। यूक्रेन ने ईरानी जहाज पर हमले को अपनी गलती माना, जिस पर हमले का इरादा तर्क कर दिया। यूक्रेन को हर सूरत कीमत चुकाना होगी। ईरान ने अपने हुर्मुज़ के ऊपर परवाज करने वाला MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराया। ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के मुताबिक ड्रोन को अपने हुर्मुज़ में नस्ब जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए निशाना बनाया गया। जंग के आगाज़ के बाद से अब तक 30 से ज़ायद अमरीकी रैपर ड्रोन्स को रोका जा चुका। दूसरी तरफ अमरीकी फ़ौज ने दावा किया है ईरान नाकाबंदी में 44 जहाज़ों का रुख मोड़ दिया, 2 नकारा बना दिए। तर्जुमान का कहना है इस बहरी ऑपरेशन का मकसद इलाके में सिक्योरिटी इक़दाम को यकीनी बनाना है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुजफ्फराबाद के 2 हलकों LA-27 और LA-28 में पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिलातातुल जारी रहेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला। पहले दोनों मरहलों में नून लीग कामयाब। 45 में से 23 सीटों के साथ मुस्लिम लीग नून की सादा अक्सरियत। पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में 19 में से 5 नशिस्तें हासिल कर सके। ये साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, ये धांधली इलेक्शंस थे, ये गोली इलेक्शंस थे, ये कत्ल इलेक्शंस थे, ये खूनी इलेक्शंस थे। ये सब कुछ के बावजूद आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 9 सीटें निकलवाई हैं। जो आपके चोरी हुए सीटें हैं मीरपुर के, मुजफ्फराबाद के, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिलवाऊंगा। आपने 4 अगस्त को बाजिल नकवी को और जावेद अयूब को मुजफ्फराबाद से जितवाना है और उनकी साजिश नाकाम करवाना है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली हुई। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अल्टीमेटम। मीरपुर और मुजफ्फराबाद की 22 नशिस्तों पर पार्टी का मैंडेट मुतासिर होने का दावा। सियासी और कानूनी जदोजहद जारी रखने का अज़्म। कहा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात शिफाफ नहीं थे, ये धांधली, गोली और खूनी इलेक्शन थे। इलेक्शन के दौरान कारकुनों ने मुश्किलात का सामना किया, बाज़ जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर के सदर और पार्टी के एक रुकन कौमी असम्बली पर भी हमले हुए। इसके बावजूद अवाम ने पीपल्स पार्टी को 9 नशिस्तों पर कामयाब कराया। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे हटते नहीं, न कभी मैदान छोड़ते हैं। बिलावल भुट्टो दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। तलाल चौधरी का कहना है पहले 2 मराहल में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी विफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर कश्मीरी अवाम के भरपूर एतमाद की मोहर है। वजीर मुमलिकत की जेर सदारत पूंछ डिवीजन के इंतखाबी अमल के बारे में जायजा इजलास। इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए हिकमत अमली का जायजा लिया गया।
भाई मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। अज़मा बुखारी का सोशल मीडिया पर बयान, वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वीडियो भी अपलोड कर दी। जब बढ़ाते तो 10 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये बढ़ाते, और जब कम करते तो 2 रुपये या 4 रुपये। पेट्रोल कम से कम 250 रुपये लीटर होना चाहिए। एक मोटरसाइकिल सवार के लिए 250 रुपये लीटर होना चाहिए, ताकि 500 रुपये में 2 लीटर जो है वो तो आना चाहिए लाजमी। महंगाई के हिसाब से देखा जाए, जब से लोग महंगा कर रहे हैं, ये तो 200 रुपये महंगा हो गया। 200 रुपये के सामने 4 रुपये सस्ता करना क्या होता है। जब बढ़ाने का टाइम आता है तो 12 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये, इस तरह से, बल्कि इससे भी ज्यादा बढ़ाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 3-4 रुपये, 5 रुपये कम करना कोई ऐसा खास नहीं है। इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं, जबकि कम ही जब हमें देखने को मिलती हैं, कभी 1 रुपया, कभी पता नहीं कितने पैसे, कभी 4 रुपये। पेट्रोलियम कीमतों में मामूली रिलीफ, अवाम का मजीद कमी का मुतालबा। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे सस्ता, नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे कमी, 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गया। मड्डी के तेल की कीमत में भी 3 रुपये 58 पैसे कमी, फी लीटर 301 रुपये 64 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने 4 अगस्त के लिए पेट्रोलियम कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों का कहना है बढ़ाते 40 रुपये हैं, कम 2 रुपये करते हैं। अमेरिका के नए वीजा बॉन्ड प्रोग्राम में पाकिस्तान शामिल। पाकिस्तानी शहरियों पर $20,000 वीजा जमानत की शर्त लागू नहीं होगी। अमेरिका ने 50 ममालिक के लिए वीजा बॉन्ड प्रोग्राम मुस्तकिल कर दिया। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक बांग्लादेश और नेपाल फहरिस्त में शामिल, पाकिस्तान और भारत मुस्तस्ना। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान फौरज के कई ठिकाने तबाह, मुतादिद फौरज जहन्नुम वासिल, हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में ASI की लड़की से मुबैना ज्यादती का वाकया, कार्रवाई में ताखीर और अफसरान को लाइल्म रखने पर SHO समेत थाने का पूरा अमला मअतल। SHO शहरियार की जगह अली ज़ेब दस्तगीर, SHO गाजियाबाद तायुरात। DIG ऑपरेशंस ने सब इंस्पेक्टर्स, 8 ASI, 5 हेड कांस्टेबल समेत 78 एहलकारों को मअतल किया। फ्रंट डेस्क अमला, मोहरर और ड्राइवर्स भी मअतल कर दिए। कराची से हवेलियां जाने वाली हजारा एक्सप्रेस को लोधरा में हादसा, इंजन और 2 बोगियां ओवरशूट होकर डी ट्रैक हो गई। अप और डाउन ट्रैक मुतासिर नहीं हुए। रेलवे स्टेशन हुकाम के मुताबिक ट्रेन को हादसा रात 1:30 बजे पेश आया। सुबह 4 बजे हजारा एक्सप्रेस को नया इंजन लगाकर मंजिल मकसूद की तरफ रवाना कर दिया गया। गिलगित के इलाके नीलतरवाला में तबाहकुन सैलाब, 12 कदीम मकान तबाह, सैकड़ों कनाला राजी और फसलें मुतासर, मुतादिद खानदान बेघर। नीलतर रूट पर हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। PGMA के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निश्चित दर्जे का सैलाब। कालाबाग 3,02,000, चश्मा में पानी का बहाव 2,76,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। वजीराबाद नाला पलकू में भी दरमियानी दर्जे का सैलाब। नारोवाल नाला बसंदर में बहाव 1700 क्यूसेक तक आ गया। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल कल तक जारी रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस पूरे अज़्म के साथ मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करने वाले अजीम सपूतों को खराज अकीदत पेश करना है। पुलिस के चाको जुबंद दस्तों की जानिब से यादगार शोहदा पर फूलों की चादरें चढ़ाकर सलामी पेश करने का सिलसिला जारी। आला खान शोहदा के अहले खाना से मुलाकात करके उन्हें तहाइफ भी पेश कर रहे हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़ीर दाखिला का यौम शोहदाए पुलिस पर शोहदा को खराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी का कहना है शोहदा की जुर्रत, कुर्बानियाँ और कौमी खिदमत पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और जुराइम के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। मरीम नवाज का कहना है इंतहा पसंदी और जुराइम के खिलाफ जिदोजहद में पंजाब पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। मोहसिन नकवी कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस की खिदमत काबिल फ़ख्र है।
मुल्क भर में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहरा अकीदत से मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में अलम और जजना के रवायती मातमी जुलूस बरामद, अज़ादार नोहाखानी और सीना जनी करते हुए खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, जुलूस के रास्तों पर मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मअतल। लाहौर में मरकजी मातमी जुलूस अंदरून मोची गेट की अलिफ शाह हवेली से बरामद होकर रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पर खत्म होगा। कराची में मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होकर खारादर हुसैनिया रानिया पर इख्तिताम पसीर होगा। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारका आशिक हुसैन तेली मोहल्ला कमेटी चौक से बरामद होगा। बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के नुसरत नासिमे उर्स मुबारक की तकरीबात का आज आखिरी रोज। ज़ायरीन की बड़ी तादाद, दरबार आमद, सबीलों और लंगर का वसी एहतमाम, मिज़ार पर चादरें चढ़ाने का सिलसिला भी जारी। यौम आज़ादी में 10 रोज बाकी, बच्चों बड़ों ने जश्न मनाने की भरपूर तैयारियां शुरू कर दी। गलियां बाजार सजने लगे, जगह जगह सजावटी सामान के स्टॉल्स भी लग गए। झंडियां, बैजेस, कौमी परचम, टोपियों की खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर रश। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मजहबी और समाजी इम्तियाज के वाकयात पर फिर सवालात उठने लगे। उत्तराखंड में मुसलमानों की कब्रों की मिसमारी और नई दिल्ली में नमाज की अदायगी से रोकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सेकुलर रियासत के नाम नेहाद दावेदार भारत में मुसलमानों के खिलाफ मजालिम रियासती जबर का हिस्सा बन चुके। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के खिलाफ मज़ाहमत में तेजी, साबिक अफगान फौजी कमांडर और अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट के सरबराह जनरल समी सादात का कंधार से तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों का ऐलान। अवाम को आज़ादी की उम्मीद दिला दी। तजियाकार अब्दुल्ला जान साबिर के मुताबिक तालिबान की पॉलिसियों, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और खवातीन की तालीम पर पाबंदियों के बायस अवामी नाराजगी बढ़ रही है। माइकल स्मिथ पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। पीसीबी ने माइकल स्मिथ की तकर्री की तस्दीक कर दी। माइकल स्मिथ रेड बॉल और वाइट बॉल टीमों के साथ काम करेंगे। माइकल स्मिथ 3 HBL PSL फ्रेंचाइजीज के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रह चुके हैं। इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज दूसरे टेस्ट का आज तीसरा रोज, दूसरा दिन पाकिस्तान के नाम रहा। अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी, वेस्ट इंडियन टीम अपनी पहले इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई। साजिद खान के 4 शिकार, मोहम्मद अली, उबैद 4 और अली उस्मान की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 2 विकेटों पर 266 रन बना लिए। वेस्ट इंडीज की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 78 रन दरकार। अजाना वेस्ट 55 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक 107 और कप्तान बाबर आजम 86 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में वेस्ट इंडीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।